पूरे एक साल सेंट्रल गवर्नमेंट का राज, 260 मौतें, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर। और 4 फरवरी 2024 को जब प्रेसिडेंट रूल हटा तो अगली सुबह फिर से मणिपुर जल उठा। एक साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया तो अगली सुबह ही फिर से वायलेंस क्यों शुरू हो गया? और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ गवर्नमेंट बदलने से मणिपुर के लोगों का दुख दर्द खत्म हो सकता है? दोस्तों, ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट बदलती है, सीएम बदलते हैं, पर जमीन पर लोगों की जिंदगी वैसी की वैसी रह जाती है। आज हम समझेंगे मणिपुर में क्या हुआ और क्यों ये पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले समझो प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। जब किसी स्टेट में गवर्नमेंट फेल हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ जाए तो आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट को कंट्रोल करती है। मतलब इलेक्टेड सीएम नहीं, गवर्नर रूल करता है पूरे स्टेट को। मणिपुर में गवर्नर रूल क्यों लगा, ये जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मई 2024 से मणिपुर में इथनिक वायलेंस शुरू हुआ। मेथी कम्युनिटी वर्सेस कुकीज़ो कम्युनिटी के बीच में मुद्दा था एसटी स्टेटस, लैंड राइट्स और पॉलिटिकल पावर। अब सीएम थे एन बायरन सिंह बीजेपी के, पर वायलेंस नहीं रुका। 260 से ज्यादा लोग मर गए, 60,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। फरवरी 2026 में सीएम बायरन सिंह ने इस्तीफा दिया और 13 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट रूल लग गया पूरे स्टेट में। अब सोचो, पूरे एक साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने संभाला, सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए, गवर्नर ने रूल किया, मतलब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। तो फिर अगली सुबह वायलेंस क्यों? 4 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेसिडेंट रूल रिवोक इन मणिपुर, और योनम खेमचंद सिंह को नया सीएम बनाया गया बीजेपी के साथ में इंक्लूसिव गवर्नमेंट दिखाने के लिए। क्योंकि और एक नागा कम्युनिटी से डिप्टी सीएम भी बनाया गया। गवर्नमेंट का मैसेज था नॉर्मलसी रेस्टोर हो जाएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वापस आएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या? 5 फरवरी 2026 अगली सुबह चोरांचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में फिर से क्लैशेस हुए। क्योंकि कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया, कुछ लोगों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। उनकी डिमांड्स थी, हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, हमें इस सरकार के साथ नहीं रह सकते। यानी गवर्नमेंट इंक्लूसिव बने पर जमीन पर लोग अलग होना चाहते हैं। प्रेसिडेंट रूल हटा पर ट्रस्ट वापस नहीं आया, सीएम बदला पर दर्द कम नहीं हुआ। तो असली सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट किसने बनाई, असली सवाल ये है क्या सिर्फ सिस्टम चेंज करने से चली आ रही नफरत खत्म हो सकती है? मणिपुर में आज भी 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड है, आज भी कम्युनिटीज ट्रस्ट नहीं करती एक दूसरे पर, आज भी जमीन, कोटा, पावर का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। तो एक साल प्रेसिडेंट रूल क्या सिर्फ एक पॉज था या फिर कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा? अगर तुम्हें लगता है ये इशू सिर्फ मणिपुर तक लिमिटेड नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट का पैटर्न पूरे इंडिया में अब रिपीट हो रहा है।